संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कम्बोज ने रूस यूक्रेन युद्ध पर शुक्रवार को कहा, हमने यानी भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। संघर्ष को बढ़ाने वाले जवाब देने से बचा जाना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध को हल करने के लिए भारत एक मध्यम की भूमिका कैसे निभा रहा है, इस पर पूछे गए एक सवाल पे जवाब देते हुए कम्बोज ने कहा कि कैसे भारत ने बार बार दोनों पक्षों को कूटनीति और बातचीत के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है और इसके लिए अपना समर्थन भी व्यक्त किया है। रुचिरा कम्बोज ने कहा कि भारत ने लगातार रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का आह्वान किया है। भारत ने दोनों पक्षों से कूटनीति और संवाद के रास्तों पर लौटने की अपील की है और दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए सभी तरह की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, आज का युग युद्ध का युग नहीं है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को वैश्विक समुदाय के लिए चिंता का विषय बताते हुए रुचिरा कम्बोज ने कहा कि इस युद्ध का प्रभाव केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी देशों पर इसका प्रभाव पड़ा है। रूस के साथ शांति के लिए भारत की मदद मांगी। संयुक्त राष्ट्र के राजदूत ने इस साल 27 दिसंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई हालिया टेलीफोन बातचीत पर भी प्रकाश डाला। इसमें उन्होंने प्रभावित आबादी के लिए सहायता प्रदान करने के लिए भारत की कमिटमेंट को जारी रखने का आश्वासन दिया। ज़ेलेंस्की ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक फोन पर बातचीत में रूस के साथ शांति के लिए भारत की मदद मांगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और अपने आह्वान को मजबूती से दोहराया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को अपने मतभेदों को स्थायी समाधान खोजने के लिए बातचीत और कूटनीति पर वापस लौटना चाहिए। उन्होंने किसी भी शांति प्रयासों के लिए भारत के समर्थन से अवगत कराया और सहायता देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को जारी रखने का आश्वासन दिया। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भी ट्वीट किया कि मैंने पीएम मोदी के साथ फोन किया था और एक सफल G20 अध्यक्षता की कामना की थी। इसी मंच पर मैंने शांति सूत्र की घोषणा की थी और अब मैं इसके कार्यान्वयन में भारत की भागीदारी पर भरोसा करता हूँ। मैंने संयुक्त राष्ट्र में मानवीय सहायता और समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने G20 में भारत की अध्यक्षता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।